नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो एमसीएक्स के बारे में एक ही बात कहूँगा कि इस एमसीएक्स कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, एक टोटली एक एक्सचेंज है और एक्सचेंज और वो भी कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर। तो इंडिया के फर्स्ट कमोडिटी एक्सचेंज है और इस कंपनी लगातार ग्रोथ किए करते चले जा रहे हैं क्योंकि लोगों के हाथ में जब पैसा होता है तब लोग क्या करते हैं, लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ट्रेडिंग करने के लिए मान के चलिए वो पूरा दिन ऑफिसेज में काम किए और साथ ही साथ देखा जाए तो जॉब भी किया और साथ ही साथ देखा जाए तो किसी का बिजनेस भी है। ये टाइम उसको सुबह नहीं मिलता है जब इंडियन मार्केट ओपन होता है। तो इक्विटी मार्केट जब ओपन होता है तब उसका टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए वो शाम को आने के बाद अगर वो ट्रेड करना चाहे तो वो एमसीएक्स के माध्यम से ट्रेड करता है। तो एमसीएक्स के माध्यम से जब भी ट्रेड किया जाता है वो वहाँ पे क्या डेरिवेटिव सेगमेंट मतलब एफएनओ में वो काम कर सकते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जितने लोग ट्रेड करेंगे उतना ही फायदा डायरेक्टली एमसीएक्स के ऊपर होने वाला है क्योंकि इसके ऊपर अभी तक वॉल्यूम तो हो रहा है मगर उतना हाई लेवल वॉल्यूम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर कोई व्यक्ति डेरिवेटिव के ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास उतना फंडिंग होता नहीं है। तो कंपनीज के ऊपर फिर से मैं बात करूँ तो कंपनी जिस तरीके से धमाका किया और इस धमाके के बाद एक जगह पे वो रुक चुके हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी अभी जो पी रेशियो दिखा रहा है वो हाई पी रेशियो है। कितना? 348, ऑलमोस्ट 10 गुना कंपनी ज़्यादा पी रेशियो के ऊपर चल रहा है। तो मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया, सर पी रेशियो कि इतना ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ? देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। तो मान के चलिए आपको अगर बोला गया कि चलो आपको ₹1 कमाने के लिए आपको 348 रुपीज़ देना पड़ेगा। क्या आप देने के लिए तैयार रहेंगे? और एक दोस्त को बोला गया कि ₹1 कमाने के लिए आपको सिर्फ ₹20 देना पड़ेगा। तो कौन-सा बेटर होगा? क्या ₹20 कि 348 रुपीज़? ऑब्वियसली ₹20 क्योंकि ₹20 को देने के बाद ₹1 आपको मिलेगा और 348 देने के बाद ₹1 मिलेगा। तो अर्निंग पर शेयर सॉरी मतलब पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है बहुत हाई हो चुके हैं और इस हाई वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा-सा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो कंपनीज़ की जो डेप्थ है एकदम ज़ीरो है, इनकम भी अच्छा खासा है और हाथ में कैश भी है। और रही बात कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला था। इस बार कंपनी का फर्स्ट टाइम लॉसेस देखने को मिला। तो एक बार लॉसेस हुआ इसका मतलब कंपनी बेकार हो गया ऐसे कहना भी बेकार है क्योंकि क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने वाला है जल्द से जल्द। तो वहाँ पे देखा जाएगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो एज ए इस कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूँ तो रिजर्व एकदम जीरो है, सॉरी बोरिंग्स एकदम जीरो है। रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी के जो एसेट है वो एसेट देखेंगे तो कंपनी का फिक्स एसेट भी इंक्रीजिंग मूवमेंट में है, 150 करोड़ से 300 करोड़ तक बन चुके हैं। और इसीलिए कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो एक बेस्ट पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप क्या डिसीजन लेते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो कंपनीज के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना था, कप विद हैंड पैटर्न्स बना। फाइनल क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद आप देखेंगे कितने इजी तरीके से यहाँ पे टारगेट का अचीव किया। इजी तरीके से मतलब है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। एक्चुअली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इस लेवल में कंफर्मेशन हुआ और देखिए धीरे धीरे करके कंपनी इजी तरीके से भी टारगेट का अचीव किया। ऐसे नहीं कि एक बार बिग क्रैश हुआ फिर से रिवर्सल किया, इस तरीके से नहीं है। छोटा मोटा करेक्शन हो रहा है उसके बाद आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से करके वो आगे चलकर टारगेट का अचीव किया। तो फाइनली अभी जो सिचुएशन है, अभी सिचुएशन के हिसाब से मेरा कोई भी ट्रेड नहीं है और कोई भी मुझे टेक्निकली चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है जहाँ पे मतलब जहाँ पे कोई एंटी बन सकते। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। देखिए आरती इंडस्ट्रीज आप सभी जानते हैं इस कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कंपनी सिर्फ केमिकल्स के ऊपर नहीं, कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं और मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो केमिकल्स का यूज किया जाता है उसका भी प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। और इस कंपनी का जो पी रेशियो है
वो देखेंगे तो पी रेशियो 49 के आसपास है और आर कंपनी की करंट इंडस्ट्रीज पी रेशियो 35 के आसपास है। तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड अब बोल सकते हैं। बाकी आरओसी आरई दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है। इनकम जबरदस्त देखने को मिले और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स 43 के आसपास देखने को मिले हैं और डेप्थ जो है वो कम देखने को मिला है। अभी इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप ध्यान से देखेंगे तो सेल्स कुछ कम हुआ था पिछले क्वार्टर्स में, मगर इस बार कंपनी सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी ये देखना बाकी है कि कंपनी क्वार्टर 3 में किस तरीके से सेल्स को वो इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है वो आपको देखने को मिलेगा। कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट देखें तो 124 करोड़ से घट के हो चुके हैं 91 करोड़। तो प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी एक ही रेंज के हिसाब से देखने को मिले। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के ऊपर। तो यही एक प्लस पॉइंट है क्योंकि इस खराब सिचुएशन में भी इंस्टीट्यूशन खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। अगर कंपनी बेकार होता तो इंस्टीट्यूशन सबसे पहले माल बेचकर भाग जाता। तो इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और बोरिंग्स भी कंपनी का कम होता देखने को मिला। और कंपनी की जो CWIP है वो 1000 करोड़ के आसपास CWIP देखने को मिले हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट को आपको याद रखना है, कुछ प्लस पॉइंट है इस पॉइंट को आपको देखकर चलना पड़ेगा। तो रही बात एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। तो इस कंपनी की डिलीवरी के परसेंटेज दिखा दूँ तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में 32-37% के आसपास डिलीवरी देखने को मिले। कुछ उतना हाई लेवल का डिलीवरी नहीं है, बीच में 65% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। तो इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करूँ तो शोल्डर कम हेड, उसके बाद एक शोल्डर बनने का इंतजार में कर रहा था, मगर यहाँ पे शोल्डर छोटा सा भी नहीं बना, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई भी एंट्री लेवल नहीं बना। तो मैं इंतजार कर रहा था यहाँ पे छोटा सा एक शोल्डर अगर क्रिएट करे तो मैं एंट्री लूंगा, तो उससे पहले ही ब्रेकआउट कर दिया और ऊपर चला गया। तो यहाँ पे मेरे तरफ से कोई भी एंट्री अभी तक नहीं बना, तो मैंने कोई एंट्री इसके ऊपर नहीं लिया। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IDBI। देखिए IDBI बैंक आप सभी जानते हैं, ये बैंक टोटली गवर्नमेंट के पास है क्योंकि इसका जो प्रोमोटर है, दो प्रोमोटर आपको देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 49% का होल्डिंग है और प्रेसिडेंट के पास कितना 45% के आसपास होल्डिंग है। तो दो अलग अलग कैटेगरीज के होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो एज ए क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स लगातार, रेवेन्यूज लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। इंटरेस्ट भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी नेट प्रॉफिट वो भी कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी सब कुछ अच्छा है, मगर एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगा। वो क्या है, कंपनी इसके देखिए बोरिंग्स जो है, पहले जितना बोरिंग्स था, मतलब देखिए 3 लाख करोड़ के आसपास बोरिंग्स था, वो घट के हो चुके हैं 2,77,000 करोड़ के, 67,000 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब जो कंपनी का बैंकिंग का अगर बोरिंग्स कम हो तो उसका लोन भी कम हो जाएगा, मतलब कस्टमर का लोन भी कम दे पाएंगे। उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी कम होने का चांसेस है। और वही नजरिया आपको यहाँ पे दिखेगा। कंपनी के प्रॉफिट तो हो रहा है, मगर साल भर के आप डेटा देखेंगे तो कंपनी देखिए कंटिन्यूसली प्रॉफिट को, पहले नेगेटिव में कंपनी लॉस कर रहे थे, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट जर्नी स्टार्ट किया और 1500 करोड़ से बढ़ते बढ़ते कंपनी 4800 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो अलग लेवल का कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला है। अभी ये देखना है कि कंपनी आगे चल के और कितना ग्रोथ कर सकते हैं। इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि पूरा का पूरा माल इन प्रोमोटर ने उठा के रखे हैं। तो प्रोमोटर जब तक माल नहीं बेचेंगे तब तक इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर बाय नहीं करेगा। तो प्रोमोटर को कितना माल बेचना पड़ेगा, सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर माल, मतलब कोई भी होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 94% होल्डिंग है तो 75% के आसपास होल्डिंग को बेचना पड़ेगा। तो 19% होल्डिंग को कंपनी को बेचना होगा। तो जब बेचेंगे तो उसका डायरेक्टली फायदा मुझे लग रहा है एफआईएस जरूर उठाएंगे क्योंकि कंपनी में कुछ खराबी सिचुएशन देखने को नहीं मिला। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, सॉरी, इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसको दिखाने से पहले लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ तो 40-45% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज है। और इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है वो कुछ इस तरीके से बना। ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि कंपनी के ऊपर क्या बना, एक बिग जैसे पहले कप बना और उसके बाद एक शोल्डर बना। तो कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो हैंडल बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। अभी देखिए धीरे धीरे करके रिट्रेसमेंट किया और धीरे धीरे करके ऊपर भी जाने का कोशिश कर रहा है।
तो मेरे हिसाब से एक अलग लेवल का कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। करीबन 110 के आसपास कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं इंतजार कर रहा हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे तो कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड। तो कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये जो कंपनी है इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है स्प्लिट का। तो 12 तारीख को स्प्लिट मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सारे कंपनीज के ऊपर जितने सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया हो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर बाई सेल करना है तो एक बार आपके रिसर्च आपके ओपिनियन के हिसाब से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।